हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग क्या देखेंगे भैया? इसमें देखेंगे कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। पेपर पेंसिल निकाल के बैठेंगे, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं पढ़ोगे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखो ये क्या है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ आइडिया है आपको? ये है क्या? बोलो भैया, क्या है ये? हाँ, ये देखे होगे तुम ना कहीं देखे होगे, स्टेबलाइजर में देखे होगे, राइट? या कभी कभी आप अगर आपके घर में वो पंप लगा हुआ है, वाटर पंप, तो जब स्टार्टर के पास जाते हैं, स्टार्ट करने जाते हैं, वहां पे इस तरह का लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको रीडिंग दिख रही होगी, 0, 10, 20, 30। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा अमीटर। ये है अमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये है हमारा वोल्ट मीटर। समझ में आया नहीं आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए मतलब अमीटर, मतलब एम्पियर में वो मेजर करेगा, और ये वी लिखा हुआ है वोल्ट में मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। तो ये वोल्टेज को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, करेगा। और ये अमीटर है जो करंट को मेजर करेगा। अंडरस्टूड? तो सवाल उठता है कि ये क्या है, फिर ये क्या झोल है भैया? ये तो देखो गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? म्यू ए लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? म्यू ए, म्यू म्यू पता है क्या होता है? म्यू होता है माइक्रो, और माइक्रो का वैल्यू होता है 10 का पावर -6। तो ये ना 10 का पावर -6 एम्पियर, मतलब उसके टर्म्स में ये मेजरमेंट करेगा। आ रही बात समझ में? मतलब बहुत ही कम करंट को भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। आई बात समझ में? अब इसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे आपको मैं बता रहा हूं। तो जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको पढ़ना है वो है अमीटर, वोल्टमीटर और एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो अमीटर किसका मेजरमेंट करेगा सर? अभी बताया था मैंने, याद है कि भूल गए? बोलो। अमीटर करेगा करंट का, करंट जिसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर किसका करेगा? वोल्टेज का, जिसे हम लोग V से दिखाते हैं, है ना? V से दिखाते भी हैं, और वोल्ट इसका यूनिट होता है। और गैल्वेनोमीटर किसका करेगा? ये बहुत ही स्मॉल, या बोले तो वीक करंट को मेजर करेगा, वीक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। और ये भी किसमें मेजर करेगा? एम्पियर में मेजर करेगा, क्योंकि करंट है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले अमीटर की बात करते हैं। ये दिख रहा है? ऐसा भी अमीटर कई डिजाइन अलग अलग होता है, काम सब एक ही करता है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे 0 से लेके 30 तक का इसमें मार्किंग किया हुआ है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए मतलब एम्पियर, मतलब अमीटर है ये किसका मेजरमेंट करने वाला है? करंट का मेजरमेंट करने वाला है। समझ में आई बात? तो कलर को मैं कर लेता हूं व्हाइट। ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो मैं एक बनाता हूं सर्किट, जैसे कि भैया एक है बल्ब। ठीक है, ये है बल्ब, इधर लगा हुआ है सेल, इधर एक स्विच भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक वायर जो जाएगा ना वो चला जाएगा इसमें। ठीक है, और ये दूसरा जो जाएगा वो चला आएगा इसमें। अंडरस्टूड और नॉट? कुछ समझ में आया? लेकिन ये जो रेड वाला है ये होता है पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव से आपको कनेक्ट करना। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको पॉजिटिव से, तो इसको क्या करता है, मैं उल्टा कर देता हूं। अंडरस्टूड? इसको मैं
उल्टा कर देता हूं, ठीक है, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? तो मस्त करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल है, हमेशा इसका ध्यान रखना है। पॉजिटिव, जैसे कि ये सेल का क्या है आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसी तरह से पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। अब क्या है, ये बल्ब ग्लो करेगा, जैसे ही स्विच देखो ऑन है, ये है ना, तो बल्ब ऐसे ग्लो करेगा, है कि नहीं, और साथ में यहाँ पे इसकी रीडिंग भी कुछ आएगी। अंडरस्टूड और नॉट? इसकी रीडिंग आएगी कुछ, मान लो ये दिखा दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा दिया, इसका मतलब ये 10 पे चला गया, यानी कि 10 एम्पियर ये बता रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कुछ बात आई समझ में? बोलो ना, बोलोगे कैसे? कमेंट करो, ठीक है, बुझते हो? बहुत बढ़िया। सो इस तरह का सेटअप रहता है। अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कि दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आई बात? हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि सेम करंट फ्लो करना चाहिए, जैसे जो बल्ब में फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें ही फ्लो करना चाहिए, वही करंट पूरे सर्किट में सेम। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज। जब सेम करंट फ्लो करे तब उसे बोलते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है। अंडरस्टूड? आगे पढ़ेंगे भी आप सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर। ये देखो वोल्ट मीटर थोड़ा नया डिजाइन का है कि नहीं, बट कमवा तो वही करेगा भाई, कैसा भी डिजाइन हो। क्या बोलते हो, है कि नहीं सर? सो ये है आपका वोल्ट मीटर। यहां भी इसमें पीछे साइड में टर्मिनल ऐसा रहेगा, है कि नहीं, जैसे अभी था ना उधर इस तरह से बना हुआ, और इधर भी ये पीछे साइड में बना हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान देना। तो मैं एक बनाता हूं क्या, मैं अभी ये जो बल्ब था ना, बल्ब ही बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका बल्ब, ठीक है, ये रहा सेल, ये रहा प्लग की या स्विच, जो बोल लो, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसमें ये हमारा क्या है, बड़ा वाला जो होता है लाइन वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, राइट। अब इसे क्या है, इसे आपको सीरीज में नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब मान लो निकालना है। इस बल्ब के, मान लो ये बल्ब स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है कि भैया ये कितना, इस बल्ब के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड? तो ये इसी के अलोंग लगाना पड़ेगा ना इसे। इसको आप सीरीज में लगा दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको सिर्फ बल्ब के दोनों साइड, दोनों मतलब इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पता करना है कितना वोल्टेज। अरे समझे कि नहीं समझे? तो इसको बल्ब के क्रॉस लगाना पड़ेगा। सो ये देखो, इसको प्लस है, मान लो ये वाला टर्मिनल हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेंगे सर, इसे हम लोग, कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो यहाँ पे इस तरह से ऐसे इसको जोड़ देंगे, है ना, और इधर भी इस तरह से जोड़ देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? सो ये देखो, प्लस से प्लस कनेक्ट हो गया और माइनस से माइनस कनेक्ट हो गया, और ये बल्ब के दोनों टर्मिनल, इसका दो टर्मिनल ना, एक वायर इधर है और एक इधर है कि नहीं, एक इधर है, तो यही इसका दो टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल के क्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया, और इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ रही बात? यहाँ पे सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा है, बल्ब में कुछ और जा रहा है, इसमें कुछ और जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो करंट इसमें सेम नहीं जाता। जब करंट सेम नहीं जाता है, ऐसे ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे और अच्छे से क्लियर होगा।
तो वोल्ट मीटर को हम लोग, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पहले तो ये क्या मेजर करेगा ये बताते हैं। दिस विल मेजर वो, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बतलाया था, ये मेजर क्या करेगा, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड, यानी कि वोल्टेज को मेजर करेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसको जो कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, राइट, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the appliance, या अप्लायंस मत लिखो, across the load, तो जिस भी लोड के क्रॉस, लोड माने क्या, ये अप्लायंस, जैसे बल्ब अप्लायंस है ना, तो जो भी मान लो रजिस्टर रहता, बल्ब रहता, टीवी, फ्रिज, जो भी जिसके लॉन्ग भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, उसके क्रॉस इसे पैरेलल में लगाएंगे। तो लोड मतलब जो भी, ये जो लोड मतलब जो एनर्जी खा रहा है सेल का, अंडरस्टूड ना, तो ये खा रहा है अभी यहाँ पे, अंडरस्टूड, दैट इज द लोड। तो लोड के क्रॉस पैरेलल में लगाएंगे हमेशा, एंड टेकिंग केयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बाय टेकिंग केयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। कहने का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही लगाएंगे, पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और निगेटिव किससे कनेक्ट होगा, निगेटिव से। समझ में आया नहीं आया, और यही काम हम लोग अमीटर में भी किए थे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव। अंडरस्टूड और नॉट, डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है भाई, समझ गए या नहीं समझे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा क्या, गैल्वेनोमीटर। सर ये भी बहुत आसान है, गैल्वेनोमीटर इज जस्ट लाइक अ मीटर ना, बस अंतर क्या है मेरे भाई, कि वो हाई करंट को मेजर करता है अमीटर, और ये वीक करंट को मेजर करता है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो कैसे कनेक्ट किए थे ध्यान देना, ये मान लो सेल है हमारा, तो सेल से एक जो टर्मिनल है वो चला जाएगा यहाँ पे, और फिर ये आपका देखो यहाँ पे फिर से प्लस उधर है ना, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप निगेटिव बना लो और इधर पॉजिटिव बना लो, ठीक है, और ये इससे इस तरह से, अंडरस्टूड और नॉट, दैट्स इट, हो गया। स्विच ऑन है तो ये ग्लो करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बोलोगे सर बल्ब में, बल्ब वहां भी लिए थे और अमीटर लगाए थे, यहाँ भी बल्ब लिए और आप गैल्वेनोमीटर लगा दिए और बोल रहे हैं कि वीक करंट मेजर करता है, ठीक है ना, ये बल्ब एलईडी बल्ब है, वहां पे नॉर्मल बल्ब था जो पहले के जमाने में हुआ करता था, समझ में आ रही बात, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब जो पहले जो होता था ना, फिलामेंट वाला बल्ब, वैसा वाला बल्ब अमीटर में लेंगे और इसमें मेजर करेंगे, एलईडी जो होता है बहुत ही कम करंट में जल जाता है, अंडरस्टूड, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लिए कितना करंट उसमें सप्लाई, समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ओम्स लॉ। अरे भाई ये तो जबरदस्त चीज है, राइट, ओम्स लॉ के बारे में अभी देखेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है पता है, ये ओम्स लॉ ये बोलता है कि भैया ये जो करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है, किसी सर्किट में ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, राइट।
सो और ये कब होगा, जब आप उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट किए, माने सर्किट जो है आपका उसमें टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है। सो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage, right? Voltage offered by the cell, by the battery at a constant temperature. कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस कंडक्टर का। समझ में आ रही बात, उसमें जो वायर वगैरह है वो सबका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अंडरस्टूड, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप लिख देंगे क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उसका नंबर बढ़ जाता है और वो कोलिजन वोलिजन धूम धड़ाका होने लगता है ज्यादा अंदर में, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस केस में जब टेम्परेचर वैरी करेगा तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, इसीलिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, समझे, बहुत बढ़िया। सो प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है, इक्वल टू का साइन देते हैं, तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है कि नहीं, कांस्टेंट, और वोल्टेज तो पहले से, सो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू वी। कोई दिक्कत, ये कांस्टेंट है 1/r। तो यहां से आप अगर देखो तो क्या हो गया, I इक्वल्स टू v/r, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल्स टू IR। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को सर जी आप ध्यान में रखेंगे, भुलाइएगा नहीं, और मगही में बोले तो भूतलाइएगा नहीं, समझे कि नहीं समझे। सो v इक्वल्स टू IR, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। ये ग्राफ भी वही बतला रहा है, क्या बतला रहा है कि इधर देखो, x एक्सिस पे आपने वोल्टेज ले रखा है और y एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक करंट ले रखा है, अंडरस्टूड। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपका करंट भी बढ़ रहा है, तो जब सेम रेशियो में चीजें हो रही है यहाँ पे, सो ये जो ग्राफ जब आप खींचेंगे तो हमेशा आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, अंडरस्टूड। यहां से इस फॉर्मूले से क्या आ सकता है, यहां से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, V अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। समझ में आ रही बात, V अपॉन I। सो इसकी मदद से आसानी से, मान लो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना रेजिस्टेंस होगा, तो भैया यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, ये हो गया आपका इतना, क्या हो गया, ये हो गया करंट का वैल्यू इधर, मतलब I, ये क्या हो जाएगा I, और ये वाला क्या हो जाएगा इतना V, तो V हो गया यहाँ पे 3 वोल्ट, और इधर ये हो गया 0.2 एम्पियर। तो फट से आप क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू इस पॉइंट पे I कितना है आपका, I है आपका 0.2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, देखो 3 यहाँ पे है ना, तो 3 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा ये, R इक्वल्स टू V बाई आई, सो 3 बाई कितना 0.2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, डेसिमल हटेगा, जीरो आएगा, दैट इज 15 ओम, समझे। तो इस तरह से, अब स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप कहीं भी निकालोगे ये 15 ओम ही आएगा, ठीक है, सेम आएगा, क्यों, क्योंकि V और I का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब चीजें कांस्टेंट है इसमें, समझ में आ रही बात। चलो आगे धीरे धीरे क्लियर होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या क्या था फॉर्मूला, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। तो ये एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। जिसको भी आपको, जिसका भी फॉर्मूला चाहिए, जैसे V का चाहिए तो V पे हाथ रख दो, तो V पे ढक देंगे तो क्या बचा, IR। समझ में आई बात, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, V इक्वल्स टू IR।
चलो आई का चाहिए तो आई पे हाथ रख दो, क्या बचा v, देखो ऊपर में है ना v, तो v डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, v बाई r। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? उसी तरह अगर r का चाहिए तो r पे हाथ रखिए। अब क्या बचा, r इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई i, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, v डिवाइडेड बाई i। इस तरह से आप ये फॉर्मूला को इस ग्रिड के मदद से काफी आसानी से याद रख सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तुम बोलोगे सर ये ग्रिड में भूल आ गए, तो भी ऊपर में आई और नीचे में, तब कैसे होगा? भैया ये तो याद रखना पड़ेगा, वी फॉर विक्ट्री, और विक्ट्री किसकी होती है, जो ऊपर रहता है कि नहीं, जो टॉप पे रहता है। तो वी ऊपर रहेगा, अब बचा क्या, आई आर दोनों नीचे में, कितना आसान है कि नहीं? एकदम मस्त, लेट्स रॉक। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो यहां से 3 फॉर्मूला, 1 2 एंड 3, कोई दिक्कत बोलिए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हाँ ये भी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी पूछा भी है। तो कुछ नहीं करना है, एक आपको क्या करना है ना, बड़ा आसान है। क्या करेंगे कि एक रजिस्टर ले लो, ठीक है, और यहां पे ले लेंगे क्या, आमीटर। आमीटर का सिंबल ये है, देखो मैं भूल गया था आपको बताना, ध्यान रखना, अभी मैं बता देता हूं। और यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, और इसके क्रॉस ले लेंगे वोल्ट मीटर। दैट्स इट, हो गया, सेटअप रेडी। ये देखो ये प्लस है, तो इसका अमीटर का इधर प्लस टर्मिनल रहेगा और ये इधर माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस है, तो ये वोल्ट मीटर भी देखो प्लस से ही कनेक्टेड है ना, हमेशा सेल से ध्यान देना है आप। तो ये प्लस से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और इधर माइनस है, तो ये फाइनली माइनस से कनेक्ट। अंडरस्टूड और नॉट? इसका प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देंगे जब वोल्ट मीटर को देखेंगे तो। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। देखो अमीटर का सिंबल क्या है, इस तरह से रहेगा आपको, और वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, इस तरह से रहेगा। तो ये आप ध्यान देना, इसको ध्यान में रखना। चलो अब देखो, मान लिया आपने लिया से 3 वोल्ट का लिया, एक सेल लिया, ठीक है, तो यहां पे इसका रीडिंग क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा, वी का रीडिंग, ठीक है। और इसका रीडिंग क्या है, मान लो इसका रीडिंग आ गया से 1, इसका कितना आ गया, अमीटर का रीडिंग। अमीटर किसको मेजर करेगा, करंट को, तो करंट का जो मेजरमेंट है वो एम्पियर में होगा, वोल्ट का वी का मेजरमेंट किस में आएगा, वोल्टेज में होगा, यानी वी में होगा, है कि नहीं? अब देखो, सो ये लिया आपने 3 वोल्ट, तो ये कितना आ गया रीडिंग, 1 एम्पियर। अब क्या करो, इसका इसको हटा करके एक सेल और ले लो, मतलब 3 वोल्ट का एक सेल और ले लेंगे, एक और ये 2, इधर प्लस इधर माइनस, अब हो जाएगा 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, मतलब कि 6 वोल्ट। तो हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 6। तो आप देखोगे कि हमारा जो करंट है ना, अमीटर का रीडिंग 1 के जगह पे 2 हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। बस इसे चेंज नहीं करना, जो रेजिस्टेंस है सो है। डू यू अंडरस्टैंड? जो रजिस्टर ले लिया एक बार उसी को रखना है। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, ये जो 2 सेल लिए, 2 सेल्स जो लिए, इसको हटा करके अब हम ले लेंगे 3 ले लेंगे। अंडरस्टूड? 1 2 और ये 3 प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 दैट इज 9 वोल्ट। समझ में आई बात? तो वोल्टेज में यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 9, वहां पे रीडिंग कितना आ जाएगा, इस वोल्ट मीटर में 9 वोल्ट दिखाने लगेगा, और इसमें रीडिंग कितना आएगा, 3 का रीडिंग आएगा। अंडरस्टूड? एक और लेंगे, फिर इसको हटाएंगे सर,
और क्या क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक और सेल ले लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो देखो 1 2 3 और ये 4, ये प्लस ये माइनस। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट का एक है और टोटल 4 लगा दिए तो कितना हो गया, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में कितना हमारा दिखा देगा, 12। और करंट में कितना दिखाएगा, 4। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब आपके पास डेटा आ गया है, अब इसके मदद से आप ग्राफ खींच सकते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V बाई आई, यही होगा ना। ठीक है, तो इसी में मैं रेजिस्टेंस का भी आपको बता देता हूं क्या होगा। इसको मैं हटा रहा हूं, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, V बाई आई। तो V अपॉन आई करके निकालते जाएंगे और देखेंगे क्या आया, और ये आएगा ओम में। समझ में आई बात? तो V कितना है आपका, देखिए 3 बाई 1 कितना हो गया, 3। यहां पे कितना है V, 6 बाई 2 कितना आया, फिर से 3। 9 बाई 3 3, 12 बाई 4 3। तो आपने क्या देखा कि आपका जो रेजिस्टेंस है, जो R का वैल्यू आया भैया, वो सबका सेम है। अंडरस्टूड और नॉट? अरे समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत? बोलो। रेजिस्टेंस पता है ना आपको, वी आई आर में V तो हो गया वोल्टेज, I तो हो गया करंट, और R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी होती है जो किसी रजिस्टर में, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकती है। समझ में आ रही बात? मैंने आपको बतलाया है, पीछे का वीडियो देखिए। तो रेजिस्टेंस हमारा बार बार सेम आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है ना, अभी आपने देखा था। ठीक है, यहां भी आप ग्राफ को अगर ड्रॉ करोगे, देखो मैं इसको इरेज करके यहीं पे ड्रॉ करके आपको बताता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इधर एक्स ले लो, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, और ये है ऑरिजिन। अब देखो वोल्टेज हमारा 3 से लेके कहां तक, यहां पे रखेंगे वोल्टेज, इस एक्सिस पे वोल्टेज को रखेंगे, और इधर रखेंगे एम्पियर मतलब करंट को रखेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, एम्पियर को हटा करके आप करंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इधर करंट रखेंगे, इधर वोल्टेज रखेंगे। अब देखो हमारा वोल्टेज कहां तक है, देखो 12 तक है ना, तो 3 में रख लेते हैं, 3 6 9 12, आगे भी रहेगा 15, है ना, एंड सो ऑन। और इधर मैं रखता हूं, इधर कहां तक गया है मैक्सिमम करंट, 4 तक गया है, तो इधर मैं रखता हूं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर भी मान लो 5 6। तो जब हमारा 3 वोल्ट था तो करंट कितना था, 1। तो हमारा पॉइंट कहां पे आ रहा है, देखो तो यहां पे आ रहा है ना, जब ये हमारा 3 है कि नहीं, तो ये कितना होगा 1, तो एक पॉइंट यहां पे मिला मुझे। जब ये हमारा 6 है तो ये है 2, देखिए 6 2, तो एक मिल जाएगा यहाँ पे पॉइंट, दिख रहा है। जब हमारा ये 9 है तो ये है 3, तो एक मिल जाएगा यहाँ पे। जब हमारा ये 12 है तो ये कितना है, ये है आपका 4, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब क्या करेंगे, इसको एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, तो देखेंगे कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? समझेगी या नहीं समझे? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है। इसका कलर चेंज कर दूं मैं, चलो मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। तो वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड? तो स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है कि कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखे मतलब समथिंग इज कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस। यही ना आपको बार बार आ रहा है 3 3 3, दिख रहा है ना आपको, दिस इज 3।
3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, राइट। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि V और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है सर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो दिक्कत रहेगा तो कमेंट करना भाई, अंडरस्टूड ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं किए तो समझो बेकार है, व्यर्थ है ना। तो तुरंत से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, पेपर पेन तो लेके बैठे ही हैं। देखो बैटरी ऑफ, क्या बोल रहा है, बैटरी ऑफ कितना है, बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ये बैटरी कितना है 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, कैलकुलेट द करंट थ्रू द लैंप। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारा V दिया हुआ है, गिवन क्या है 12 वोल्ट, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है लैंप का 4, पूछ रहा है क्या I इक्वल्स टू, वो ग्रिड के मदद से आप फार्मूला फट से याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर क्या था, V फॉर विक्ट्री, और नीचे में क्या था I और R। तो हमें क्या चाहिए, I चाहिए ना, तो I के ऊपर हाथ रखो तो क्या बचा, V डिवाइडेड बाई R। तो I क्या हो गया, V बाई R। तो वोल्टेज कितना है 12 और रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस है 4, और दोनों एसआई यूनिट में है, देख लो। तो टेंशन नहीं लेना, करंट भी एसआई यूनिट में आएगा 3। सो कितना आ गया करंट 3 एम्पियर, दिस इज योर आंसर। तो कितना करंट फ्लो करेगा उस लैंप के थ्रू, 3 एम्पियर। ठीक है, डिफिकल्ट है क्या, इट्स वेरी वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, मेहनत करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, अभी थोड़ा जो समय बचा है जम के पढ़ाई करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 15 एम्पियर, जैसे ही डेटा दिखे ना उसको नोट करना है सर, डेटा जैसे ही दिखे आपको नोट करना है। सो करंट ऑफ 15 एम्पियर, आई कितना है आपका 15 एम्पियर, is flowing through an electric fan if the potential difference between two terminals of electric fan is 240 volt। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वोल्ट 240 वोल्ट, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आर पूछ रहा है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, वही ग्रिड बना करके याद रखो, और नहीं तो V इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो R निकालने के लिए क्या कर देंगे, V अपॉन आई, बोलो खुद से बन गया। तो कितना हो जाएगा 240 वोल्ट अपॉन 15 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 1 टाइम लगेगा, राइट। 15 से 1 टाइम लगेगा, 9 बचेगा, 9 पे 0 आएगा, 16 टाइम्स लगेगा, राइट। दैट इज 16 एम्पियर। नहीं, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो 16 ओम इज द आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इस पे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, देखो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। क्या बोल रहा है, देखो वोल्टेज दे दिया है, कितना दे दिया है वोल्टेज 220 वोल्ट, यानी V हो गया कितना 220 वोल्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर, I दे दिया आपको 5 एम्पियर, बहुत बढ़िया। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, R पूछ रहा है। सेम पहले, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, खुद से आप कर लीजिए, नहीं बने आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, पॉज करके क्वेश्चन बनाओ। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, V पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ टर्मिनल इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, I कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, is flowing through it having resistance of 20 ohm, रेजिस्टेंस दे दिया 20 ओम। तो V पूछ रहा है, आपको नहीं पता है क्या, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है आपका, देख लो यहाँ पे 10 एम्पियर। सो 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, दोनों एसआई यूनिट में है, तो रिजल्ट भी आपका एसआई यूनिट में आएगा। समझे कि नहीं समझे। सो ये कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। सो दिस इज योर
आंसर। समझे? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सुपर फास्ट। स्लो लोगों के लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में भाई। इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, रेजिस्टेंस दो टर्मिनल के बीच में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 15 ओम। रेजिस्टेंस ही दे दिया 15 ओम, 15 ओम, एंड एन इलेक्ट्रिक करंट आई आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू थ्रू इट, देन व्हाट विल बी द वोल्टेज, वी पूछ रहा है। अभी जस्ट जो बनाया उसी टाइप का क्वेश्चन, V इक्वल्स टू आई आर करेंगे, यू विल गेट द आंसर 225 वोल्ट आएगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत सर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ खत्म हो गया। सो देखो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बतलाया, ठीक है? बड़ा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूला पे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या बोलूं यार, मतलब कैसे काम चलेगा? मन लगाओ थोड़ा पढ़ने में, ठीक है? तो आज हमने क्या देख लिया? आज हमने देख लिया कि भैया जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, आमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? और ओम्स लॉ देख लिया, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ भी देख लिया, उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी देख लिया, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है? अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है? वी विल श्योरली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड आने वाला है तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करो, वी विल ट्राई टू कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? कोई सजेशन की जरूरत है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन है, जो भी आपको पूछना आप अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है? लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भैया हम लोग का एफर्ट आपको अगर पसंद आ रहा है, जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, चीजें कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो रही है, तो भैया ये सब करने में प्लीज हेजिटेट मत करो, शर्म मत करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट? वीडियो को फैलाओ, इस चैनल को दूसरे लोगों को सजेस्ट करो, दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो, ठीक है? ताकि उनका भी भला हो जाए, है कि नहीं? चलो फिर मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक जम के पढ़ेंगे, और कुछ नहीं, एग्जाम है, जम के ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।